हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.3 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस चैप्टर के मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उसके पूरे प्लेलिस्ट की लिंक, यानी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले उन्हें वॉच कर लें। जिन्होंने वॉच कर लिया है, हम लोग शुरू करते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या कह रहा है, लिखा हुआ है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। रहमान की जो उम्र है उसकी एज दो कंडीशन दी गई है, जैसे कि 3 years एगो यानी 3 साल पहले एंड 5 years फ्रॉम नाउ यानी 5 साल बाद इज़ 1/3। यानी कह रहा है कि रहमान की कोई एज प्रेजेंट में है, सपोज़ करो। ठीक है, कह रहा है 3 years एगो 3 साल पहले और 5 साल बाद का रेसिप्रोकल करके उसका सम किया जाए तो वो 1/3 है। तो उसकी प्रेजेंट एज बताइए। तो प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है, तो हम लोग सपोज़ कर लेते हैं लेट रहमान प्रेजेंट एज इज़ x ईयर्स। ठीक है, हमें पता नहीं था तो हमने क्या सपोज कर लिया कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। ठीक है, अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं, वो कह रहा है कि 3 years एगो, तो 3 years एगो रहमान की एज क्या हो जाएगी बताइए। 3 साल पहले, जब पहले की बात करता है तो जितना बोलता है उतना माइनस करते हैं। ठीक है, तो 3 साल पहले जो रहमान की एज हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 3 years। ठीक है, और फिर बोला है 5 years फ्रॉम नाउ यानी 5 years लेटर यानी 5 साल बाद। आज से 5 साल बाद जो रहमान की एज होगी वो क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। आप लोग समझ सकते हो, आज आपकी एज अगर 15 years है, मैं बोलूँ 5 years एगो 5 साल पहले कितनी थी, तो आप कहोगे 10 यानी माइनस कर दिया। मैं बोलूँ 5 साल लेटर यानी 5 years लेटर, तो आप कहोगे 20 क्योंकि 5 आपने ऐड कर दिया। तो उसी तरीके से, ठीक है, तो ये दोनों एज हो गए। अब कह रहा है इन दोनों के एज का, यानी एक 3 साल पहले का और एक 5 साल बाद का जो एज है उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, 1/x - 3 और 1/x + 5 का सम, रेसिप्रोकल का सम यानी ये, और ये सम कितने के इक्वल है, 1/3 के। तो अब इसी को हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और फिर उससे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा ये, क्योंकि जो ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं एलसीएम करने के लिए। अब फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे जो है इन दोनों में डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x + x कितना हो जाएगा, 2x, 5 में से 3 गया 2, अपॉन में कितना आ गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो x से मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो क्या मिलेगा, x² + 5x - 3 का मल्टीप्लिकेशन दोनों में करोगे, -3x - 15 = 1/3। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2x + 2, नीचे आप देखो क्या है, x², 5x में से 3x जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x - 15 = 1/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई इन तीनों में। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x² + 2x - 15 = 6x + 6। अब इन दोनों को उठा के लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x - 6x - 15 - 6 = 0। क्लियर है, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। x² ही रहेगा, 2x में से 6x माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -4x, और -15 - 6 यानी -21 = 0।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, जिसका हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। अब 71 कैसे आता है, 7 3 जा 21, 21 लाने के लिए हमें ऐसा फैक्टर करना होता है जिसका ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आए। तो 7 3 जा क्या होता है 21, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आता है। तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 - 3x। जिनको ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता वो सबसे पहला इस चैप्टर का वीडियो देख ले, उनको समझ आ जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब जानते ही हो, इसको पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x है, x - 7, फिर इन दोनों में से कॉमन क्या है 3, यहाँ भी आया आपका x - 7। x - 7 को हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 3, ये दोनों बचेगा ना, ये दोनों बाहर चले गए। तो अब क्या होता है, ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे मिला x = 7, और इसको भी 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें -3। तो कभी भी एज माइनस में नहीं होती है, तो यही आपका आंसर है। आपने क्या सपोज़ किया था कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 7 ईयर। तो आपको समझ आया किस तरीके से किया गया है। सबसे पहले वो प्रेजेंट एज पूछ रहा था, तो प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया, और उसके बाद कहा कि 3 ईयर्स एगो, तो 3 ईयर्स एगो की ये एज हो गई। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 5 साल बाद की ये एज हो गई। कह रहा है उन दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है, तो रेसिप्रोकल किया और इसका सम कर दिया, वो 1/3 के इक्वल हो गया। फिर इसको क्या किया, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब देखिए कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसमें ये लॉन्गर साइड होती है जिसको हम लेंथ बोलते हैं, और ये शॉर्टर साइड होती है जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कि जो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी जो इसका डायगोनल है, डायगोनल ये है आपका, देखिए इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो हम ये वाला डायगोनल लिए, तो कह रहा है ये जो डायगोनल है ये शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, ठीक है। तो मान लो शॉर्टर साइड x है, ठीक है, शॉर्टर साइड हमें पता नहीं है, तो शॉर्टर साइड को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो x से 60 ज़्यादा, तो ये 60 ज़्यादा है, यानी ये x + 60 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मोर देन द शॉर्टर साइड। अब ये जो लॉन्गर साइड है, अब ये 30 ज़्यादा है किससे, शॉर्टर से, फिर शॉर्टर से ज़्यादा है, तो शॉर्टर कितना है, x है, तो लॉन्गर कितना हो जाएगा, x + 30। आपको ये बात समझ में आई, यही क्वेश्चन में कह रहा है जो डायगोनल है वो शॉर्टर से 60 ज़्यादा है, तो शॉर्टर मैंने x सपोज कर लिया, तो 60 ज़्यादा हो गया। 60 कम कहता तो x - 60 लिख लेते। अब यहाँ कह रहा है लॉन्गर जो है 30 ज़्यादा है, तो 30 ज़्यादा कर लिया, ठीक है। अब यही जो मैंने यहाँ सपोज़ किया इसको हम लाइन्स में लिखते हैं। तो ये हमने लिख लिया जैसा हमने यहाँ फिगर में सपोज़ किया था कि शॉर्टर साइड को हमने x माना, तो लॉन्गर साइड जो थी वो 30 ज़्यादा थी, तो x + 30 हो गया। डायगोनल जो है 60 ज़्यादा था, तो x + 60 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए ये एक ध्यान से देखेंगे तो रेक्टेंगल में जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हो तो ये राइट ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, राइट ट्रायंगल, यानी ये 90 डिग्री हो गई, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, और ये आपका बेस हो जाता है, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, हाइट का स्क्वायर, हाइट या बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। हाइपोटेनस कितना है आपका, x + 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है आपका, x + 30 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपका x²। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, a² + b² + 2ab लगा दोगे तो a² + 6 × 30 600 प्लस 2 × 60 यानी 120x इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, आप जानते ही हो,
प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये सारे टर्म्स इधर कर दो या ये सारे टर्म्स इधर कर दो, तो इसी को इधर कर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 900 प्लस 120x माइनस 60x। क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 36 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2700 और 120 में से 60 जाएगा तो 60x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर लिखेंगे और ये माइनस 60 हो जाएगा और ये माइनस 27। कोई दिक्कत है, माइनस से सब में मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए। अब करेंगे क्या, अब इसको ऐसा फैक्टर करना होता है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ जाए। तो 27 का ऐसा फैक्टर जानते हो क्या होता है, 90 इंटू 30 ये होता है, क्योंकि 90 में से 30 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 60 भी आता है। तो यानी हम 60 की जगह पे 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने ये पढ़ा है और इस पर क्वेश्चन भी किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पढ़ लो। अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 2700। अब क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो x ले लेते हैं और x माइनस 90 बचा। यहाँ से कॉमन 30 है तो यहाँ भी x माइनस 90 आ गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 90 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 30 बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 1/1 0 के इक्वल करेंगे। तो 1/1 0 के इक्वल करोगे तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 को अगर 0 के इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 30। अब ये माइनस में तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि आपका कोई भी साइड कभी भी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू 90 इज़ द शॉर्टर साइड, यानी आपकी जो शॉर्टर साइड है वो 90 है। तो उस हिसाब से आपकी जो बेस है वो हो जाएगी 90 प्लस 30 यानी 120। आपसे साइड्स ऑफ द फील्ड पूछा था, साइड्स मतलब इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ। तो इसकी लेंथ हो गई आपकी 120 और ब्रेथ हो गई 90, तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लोगे तो कितना सिंपल था, आप समझ गए। जैसे वो बोला था उसी एक के अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया और सपोज किया और पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर दिया। बस सॉल्व करने आपको आना चाहिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, यानी एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली एक स्टूडेंट है जिसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के जो मार्क्स के सम हैं वो 30 हैं। ठीक है, यहीं से आप सपोज कर सकते हो और आपको लास्ट में इन्हीं के मार्क्स पूछा भी है। मैंने एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि जब भी आपको किसी नंबर का सम दिया गया हो, इसी चैप्टर में मैंने शायद दूसरे वीडियो में बताया था, उसमें जब किसी नंबर का सम दिया गया हो, 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर्स का सम आपको पता हो तो आप क्या सपोज करोगे, मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, उसमें से एक x सपोज करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली 30 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने वो सेकंड वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का वो देखें तो उसमें पता चलेगा। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह सपोज करेंगे कि लेट, मान लो कि मैथमेटिक्स में वो x मार्क्स पाता है, लेट इन मैथमेटिक्स, इन मैथ्स शी गॉट x मार्क्स। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में उसके x हैं तो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। क्यों 30 माइनस एक्स हो जाएगा, देखिए 2 नंबर आपको पता है उसमें से एक आपको x मान लो तो दूसरा 30 माइनस एक्स होता है। जैसे कि आपके पास 50 रुपीज़ हैं, ठीक है, अगर मैं उसमें से मैं कहूँ कि 50 रुपीज़ है, ये 2 नंबर का सम है या ये कोई नंबर है, ये 2 नंबर का सम है जिसमें से एक 30 है तो दूसरा वाला क्या होगा 50 माइनस 30। क्लियर है, तो है ना 20 ही होगा। तो इस तरीके से तो पहला वाला नंबर मैंने x सपोज कर लिया तो दूसरा हो जाएगा 30 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि
उसके जो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, तो उसका जो प्रोडक्ट आता, ये घटाने बढ़ाने के बाद जो उसका मल्टीप्लिकेशन होता वो 210 होता। तो वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इफ़ 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो मैथ्स में अगर उसके 2 मार्क्स ज़्यादा होते तो कितना पा जाता, x + 2 मार्क्स, ये नहीं पाता। और फिर कह रहा है इफ़ 3 मार्क्स लेस, ठीक है, यानी इंग्लिश में कह रहा है कि उसके 3 मार्क्स अगर कम होते तो 3 मार्क्स कम करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा भाई, 30 - x, ऑलरेडी वो पाई है, उसमें से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 27 - x मार्क्स। तो वो क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी x + 2 मल्टीप्लिकेशन 27 - x, वो है आपका 210। अब इसी को आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे और फिर उसको सॉल्व करोगे। तो ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया फर्स्ट टर्म का दोनों में, फिर सेकंड टर्म का दोनों में, तो ये आ गया, ठीक है। x² यहाँ नेगेटिव था तो क्या किया मैंने, ये सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो x² नेगेटिव था, इसी वजह से मैंने भेजा, तो इधर आया तो पॉजिटिव हो गया। फिर 27x पॉजिटिव था तो इधर आया माइनस हो गया। उससे पहले ही मैंने इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया था, 27 में से 2 गया तो 25 इधर आया तो माइनस हो गया। 54 प्लस था, इधर आया -54 हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व किया तो क्या आया, x² का x² रह गया, -25x हो गया। 210 में से 54 माइनस किया तो कितना आया, 156। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें। अब क्या करना था कि इसको इस तरह से ब्रेक करना था कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 25 आ जाए, ठीक है। तो उसका फैक्टर क्या आया, 13 × 12, यानी 13 और 12 को ऐड करने पर 25 भी आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने पे 156 आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ किया। फिर क्या किया मैंने, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, x का भी, तो ये आ गया, ठीक। फिर मैंने दो का पेयर बना लिया, इसमें से कॉमन है x, तो बचा क्या, x - 13, इसमें से कॉमन था -12, बचा क्या, x - 13, यहाँ प्लस था तो प्लस में से माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ माइनस बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम थे, इसको बाहर ले लिया तो बचा क्या, x - 12, तो यानी 2 ब्रैकेट जो है मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आया। तो मैंने बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल किया, तो एक से हमको x की वैल्यू मिली 13 और दूसरे से हमें मिला x = 12, क्लियर है। तो आप अगर 13 रखोगे तो मैथ में कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके, 13, और इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे, 30 में से 13 माइनस करोगे तो 17। एक तो ये आंसर हो सकता है। आप कहोगे नहीं हम 13 नहीं लेंगे, हम 12 लेंगे, तो ठीक है भाई, आप मैथ्स में 12 ले लो, तो उसके इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 12 माइनस करोगे तो 18, तो ये भी आंसर है। तो ये दोनों आंसर होंगे क्योंकि x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। तो आप पहली वैल्यू पुट करोगे तो आपको दोनों अलग अलग आंसर मिलेंगे, दूसरी वैल्यू पुट करोगे तो दोनों अलग अलग आंसर मिलेंगे। तो ये तो बात की बात हो गई, शुरुआत में आपने किस तरह से किया ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट की बात किया और साथ में दोनों के मार्क्स का सम दे दिया, तो जब भी सम देता है ना तो आपको सपोज़ करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट नंबर को x सपोज़ कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट में मैथमेटिक्स था, सेकंड ऑब्वियस वाला जो हो जाएगा, अगर यहाँ 50 होता मान लो तो 50 - x सपोज हो जाता, यहाँ 27 होता तो 27 - x हो जाता। फिर उसने जो कहा था वही मैंने किया, उसने कहा 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा कर दो तो ज़्यादा कर दिया, उसने कहा 3 मार्क्स कम कर दो, कम कर दिया। अब फिर कह रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 210 है, तो इसके बाद का काम तो हमें लगता है आपका है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने कराया है फर्स्ट वीडियो में, और ये सब छोटे छोटे मैथमेटिक्स टर्म तो आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिन जिन बच्चों को नहीं आएगा आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको वो समझ आया होगा। जिन बच्चों को समझ में आया है तो वीडियो को पहले लाइक करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो, या कोई वीडियो या पिक्चर के थ्रू कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। आपके सारे सवालों के जवाब मैं
ज़रूर दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।